इसी कारणवश सकल सृष्टि में वायु का संचार बंद हो गया और वायु का संचार बंद हुआ तो सबके श्वास रुक गए, पूरे जगत में हाहाकार मच गया। और इसके उपाय हेतु ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने मधुवन में प्रकट हुए। चारों ओर अंधेरा जहां था, दिन में भी जहां उजाला ना आ पाता था, भगवान के आने से चारों ओर नील प्रकाश फैल गया। नीलमणि जैसे देदीप्यमान हो गई हो और गंभीर भगवान का आवाज है। भगवान ने कहा, पुत्र ध्रुव। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले और जब भगवान ने हृदय में बस रही मूर्ति खींच ली, ध्रुव जी के हृदय में जो मूर्ति थी भगवान ने खींच लिया, आकर्षण कर लिया उसका। तब ध्यान भंग हो गया ध्रुव जी का। छटपटा करके नेत्र खोले, क्या देखा कि बाहर भी वही भगवान हैं जो अंदर है। हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए, प्रार्थना करना चाहते हैं, क्या कहे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, आपके सामने भगवान खड़े हो जाए, क्या कहोगे? हाथ तो जोड़ लोगे, कहोगे क्या? कई लोग मांगने के अलावा कुछ करते ही नहीं। भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़ के, हे भगवान बस थोड़ी सी ये अब की बार की फसल और अच्छी आ जाए तो छोरी को ब्याह कर दा और फिर तो कोई टेंशन नहीं है, ये कर्जों और चुक जाए। मांगने के अलावा कईयों को कुछ आता ही नहीं। ध्रुव जी को पता है कि स्तुति करनी चाहिए, किंतु करूं क्या? पढ़ा तो हूं नहीं मैं, कहीं पढ़ने गया क्या? कोई गुरुजी से शिक्षा ली? 5 साल के तो हैं, अभी तो जनेऊ भी पिताजी ने नहीं करवाया, तो पढ़ने कहां जाए? इसलिए मन में ऐसा विचार किया कि स्तुति करनी चाहिए, पर प्रभु मेरे पास शब्द नहीं है। तो हाथ जोड़कर खड़े हैं, बोल नहीं रहे कुछ भी। भगवान तो घट घट व्यापी है, जान गए कि ध्रुव जी मेरी स्तुति करना चाहते हैं, शब्द नहीं है। कोई बात नहीं, जैसे मैंने ब्रह्मा जी को शब्द दिए ऐसे आपको दे देता हूं। ब्रह्मा जी को भगवान का ज्ञान हुआ, कब हुआ? कोई ट्यूशन लगाई भगवान ने कि वैकुंठ आना, रोज शाम को 5 बजे 2 घंटे तुमको पढ़ाऊंगा तो मेरा ज्ञान तुमको हो जाएगा। यही तो भगवान की विशेषता है, संकल्प मात्र से जो कार्य हो जाए। हमको तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर कलेक्टर बनना है, अगर कुछ ज्ञान अर्जित करना है, किंतु वो जिस पर कृपा कर दे उसका लिखा हुआ यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। आपको न विश्वास हो तो आज भी तुलसीदास जी कौन सी पाठशाला पढ़ने गए, किंतु उनकी रामचरितमानस को यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। मीराबाई के पद सूरदास जी के द्वारा गाए हुए गान को आज स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। जिनको कोई उस समय में अनपढ़ कहा करता था, देखो भगवान ने क्या कृपा की कि आज बड़े बड़े पढ़े लिखे उनके पदों को ठीक ठीक समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा कृपा निधान है वो कि जिस पर इशारा कर दे बस कि ये मुझे जानेगा, वो जान जाएगा। कृतांजलिं ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। क्या कर दिया भगवान ने? अपना शंख था ना हाथ में, वो ध्रुव जी के कपोल से छुआ दिया बस। इतने में तो वो अज्ञानी बालक 4 वेदों का ज्ञाता हो गया और इतनी सुंदर सुंदर शब्दों में स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्राण रूपी परमेश्वर, आपको नमस्कार है। क्या नाम दिया भगवान को? देखो उसने पहले ही श्लोक में
प्राण रूपी परमेश्वर। मतलब आज समझ गए ध्रुव जी कि मेरे ही अंदर आप बैठे हैं, वरना मेरी ये जो पलक झपक रही है, ये जो मेरे हाथ चल रहे हैं, ये जो मेरे पैर चल रहे हैं, इसको शक्ति देने वाला कौन? आप ही ने मेरे अंदर प्रवेश किया और मेरी सोई हुई वाणी को जगाया। वाणी सोई होती है, मां के पेट में अगर वाणी हो ना तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाए। अंदर से ही बोलने लगे तो वो, उसको सारी शक्तियां होती है किंतु उसको आवाज नहीं होती। और चमत्कार देखो कि उसके पैदा होते ही उसको ये वाणी देने वाला कौन है? चलो अंदर का शरीर पुष्ट हुआ वो तो मान लिया कि मां के द्वारा हो गया, किंतु ये वाणी किसने दी? वो पैदा होए और उसको रोने की आवाज ना आए ना तो डॉक्टर उसको थोड़ा मारते हैं। देखना आप किसी डॉक्टर से पूछना तो उसको आवाज आती है। और यही बात ध्रुव जी कह रहे हैं, मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम, मम प्रसुप्ताम वाचा जागृतम। आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम न तेरा गाया, नयन मूंद कर हे परमेश्वर कभी ना तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या गीत सुना, मेली चादर द्वार तिहारे मेली चादर, निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा गाया। नरसिंह जी मेहता अभी कलयुग में 350 साल 360 साल पहले की कथा है, ज्यादा पुरानी नहीं। उनको आवाज नहीं थी, 5 साल के हो गए, आवाज नहीं थी उनको। बहुत दादी जी ने टोने टोटके करवाए, बहुत जगह गई किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में भगवान पंडित जी के रूप में आए और दादी ने उनके चरणों में ढुकवाया। संस्कार अच्छा था, जिसको पैर पड़ते थे ना पूरा लौट जाते थे उनके पैर में, 5 साल की आयु में। तो वो पंडित जी ऐसे प्रसन्न हो गए कि उठाकर गोद में बिठा लिया और कहा बेटा बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तो नरसिंह जी बोलने लगे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और दादी का सपना था कि मेरा पोता बोले, और पोता जब बोलने लगा तो उसने भगवान के नाम के अलावा कुछ बोला ही नहीं। तो जो सोई हुई वाणी को जगाए उसी का गुणगान करो। हम इतनी व्यर्थ बातों में कितना जीवन खपा दिया, कहां कहां की हमने बातें नहीं की संसार की, इसकी उसकी यहां की वहां की, किंतु जो करना चाहिए था। मन वीणा की तारे टूटी, अब क्या सुना, नीली चादर ओढ़ के जिसकी कृपा से लंगड़ा भी पर्वत चढ़ जाए। लंगड़ा पर्वत चढ़ जाए ये काम तो आजकल के डॉक्टर भी कर सकते हैं। लंगड़े को ऑपरेशन करके सही करवा करके गूंगे को बोलने का काम डॉक्टर करवा सकते हैं, बहरे को सुनाने का काम मशीन लगाकर डॉक्टर कर सकते हैं। तो भगवान की फिर क्या कृपा है? भगवान की कृपा ये है कि जो जन्म जन्म से संसार में अटक रहा है, भगवान अकस्मात उसका मन लगा दे कि चल केदार की पहाड़ी चढ़, चल वैष्णो देवी की पहाड़ी पर चढ़, चल मेरी कथा में चलकर बैठ, तुझे कानों में मैं क्या सुनवाता हूं देख। जब उसकी वाणी से भगवान का नाम निकले तो ये भगवान का चमत्कार समझना। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिया, कहा कि पुत्र मांगो क्या मांगना है। ध्रुव जी ने कहा नहीं प्रभु,
क्या मांगू? बोले कुछ सोच कर तो आए थे। क्या कहा था नारद जी से आपने जब यहाँ आए थे? तो याद आई ध्रुव जी ने जो कहा था। ध्रुव जी ने अपने गुरु जी को कहा था कि मैं भगवान को प्रसन्न करके ऐसा सिंहासन मांगूंगा जिसकी परिक्रमा पूरा ब्रह्मांड करता हो। ये क्या छोटा सा सिंहासन जिस पर मेरे पिता बैठे, पूरा ब्रह्मांड जिसका चक्कर काटे, ऐसा सिंहासन मांगूंगा। तो याद आ गया ध्रुव जी को अपना वचन, और याद आया तो क्षमा भी मांगी भगवान से कि हाँ प्रभु, हमने गुरु जी को कहा तो था, किंतु अब आपके दर्शन होने के बाद हमको कुछ नहीं चाहिए। आपने तो जगत पिता होने का क्या सुंदर कर्तव्य निभाया है। एक वो मेरे पिता हैं जो मुझे एक बार गोद में बिठाने में शर्मा रहे हैं, और एक आप हैं नाथ जो इस जंगल में मुझे दर्शन देने को आ गए और मुझे कह रहे हैं कि क्या चाहिए। आज मैंने समझ लिया कि संसार का सच्चा संबंध केवल भगवान से है और कोई अपना नहीं। तो भगवान ने कहा कि पुत्र, जो सोच कर आए थे वो तो मिलेगा, जो गुरु जी को कहा वो मिट कैसे जाएगा, वो तो मिलेगा। ऐसा स्थान तुमको मिलेगा और सशरीर मिलेगा, मरना नहीं पड़ेगा। देने वाला जब देने पर आए तो कितना देता है देखो। मरेगा नहीं तू, मृत्यु के सिर पर पैर रखकर मेरे उस धाम को आएगा जिसका चक्कर सप्तऋषि लगाते हैं। आज भी हम देखते हैं कि ध्रुव जी का चक्कर सप्तऋषि लगाते हैं। मेढ़े की भांति पूरा ब्रह्मांड जिनके आसपास घूमता है। और फिर भगवान ने कहा ये तो तूने मांगा है, मैं क्या दूं? तो भगवान अपनी तरफ से देते हैं। क्या बोले? 36,000 वर्ष तक तुझे अपने पिता की राजगादी संभालनी होगी, और फिर तू मेरे धाम को आएगा। देवे छप्पर फाड़, जिस गादी पर मां बैठने नहीं दे रही थी वो गादी संभालेंगे 36,000 वर्ष तक, और उसके पश्चात भगवान के धाम को। और वैसा ही हुआ जब ध्रुव जी की आयु पूरी होने पर आई 36,000 वर्ष, तब उन्होंने, यक्ष ने उत्तम को मार डाला, उसके सोतेले भाई को। तो लोग दुनिया ये ना कहे कि सोतेली माँ का वो बदला आज जाकर के लिया ध्रुव जी ने, इसलिए लाखों यक्षों को मार दिया ध्रुव जी ने। और ये कर्म भक्त के हाथों से शोभा नहीं देता है, इसलिए ब्रह्मा जी, मतलब दादाजी भगवान ध्रुव जी के परदादाजी, दादाजी मनु, इन्होंने आकर समझाया और कहा कि देखो बेटा, भगवान का दिया हुआ समय आ पहुंचा है, काल सिर नीचा करके बैठा है, तुम उसके सिर पर पैर रख करके भगवान के विमान में आरूढ़ हो जाओ। और जब उस विमान ने गति की तब भगवान के धाम को जाने से पहले ध्रुव जी को अपनी मैया की याद आई। कया मैया सुनीति, जिनकी कृपा से आज ध्रुव जी पूजनीय हो गए, भगवान के बड़े बड़े भक्तों में जिनका नाम हो गया, आज भी जिनका दर्शन होता है। मां को तो याद करना चाहिए, जिन मां के कारण हमको जीवन है। ध्रुव जी को रोना आ गया कि देखो, मैं इतना स्वार्थी हो गया कि भगवान के धाम जा रहा हूं और अपनी मैया को भूल गया। पार्षदों ने कहा भगवान के कि ध्रुव जी, आपसे ऊपर जो विमान जा रहा है ना, उसमें आपकी मैया जा रही है। आपके जैसा भक्त जिस कुल में, जिस परंपरा में होगा, उसके तो 21 पीढ़ियां भगवान के धाम को जाएगी। आप अपनी मैया की चिंता कर रहे हो। ध्रुव के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए वेन, वेन की जंघा के मंथन से भगवान पृथु का प्रादुर्भाव हुआ। बोले पृथु भगवान की जय। लक्ष्मी की अंश रूपा अर्ची महारानी इनके साथ में आई। इनका बड़ा सुंदर चरित्र है, प्राचीन बरही उपाख्यान यहां है। पंचम स्कंध में प्रिव्रत का चरित्र है। इनके पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र हुए नाभि, नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव जी, जहां से जैन धर्म चला, भगवान ऋषभदेव। इनका चरित्र बड़ा कठिन है।
त्याग और सन्यास की पराकाष्ठा ऋषभदेव जी। ऋषभदेव जी के 100 बेटे हुए, इनमें बड़े हुए भरत जी जिन्होंने पूरी पृथ्वी का राज्य शासन किया। 10 बेटे ने 10 दिशाओं का राज्य संभाला। 100 में से ये 10 गए, 9 नव योगेश्वर हो गए जिनकी कथा एकादश स्कंद में आती है। अब बचे 81। ये 81 कर्मकांडी ब्राह्मण हुए जिन्होंने पूजन पाठ का क्रम आगे बढ़ाया। भरत जी सब छोड़कर नेपाल में जो गंडकी नदी है और वहां एक कुटिया बनाकर रहे। एक दिन मन में आया कि देखो मेरे जैसा त्यागी कौन, इतना बड़ा राजपाट, इतनी पत्नियां, इतने बच्चों को मैंने एक पल में छोड़ दिया। किंतु कहते हैं ना, अहंकार भगवान का भोजन है। सब छोड़ा, ये तो गुण है, किंतु अवगुण क्या हो गया? उसका अहंकार। दान का भी अहंकार। कईयों को दान का अहंकार हो गया, कईयों को अपने नाम का अहंकार हो गया। और अहंकार भगवान का भोजन है, जब तक उसको खाना जाए भगवान रुकते नहीं। तो जड़ भरत जी को अहंकार हुआ कि मैंने सब छोड़ा। तब भगवान की क्या लीला हुई कि एक हिरण गंडकी नदी में पानी पी रही है, ऐसा दिखा उनको। क्या देखा कि हिरण गर्भिणी है। वो देख ही रहे थे, माला जपते जपते इतने में जोरदार सिंह की गर्जना हुई। हिरण ने छलांग लगा दी डर के मारे और उसका गर्भस्राव हो गया। इस परिश्रम से हिरण तो मर गया। वो बच्चा डूबने लगा। माला से बढ़कर के जीव को बचाना है, ऐसा सोचकर भरत जी ने माला छोड़कर उस बच्चे को बचाया। मन में भाव आया कि इसको यदि मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो दूसरे बड़े हिंसक जीव, शियार वगैरह इसको खा जाएंगे। क्यों ना मैं इसको रख लूं, थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा, अच्छे से भागना सीख जाएगा, तब ये अपना जीवन जी लेगा। तो उसको रख लिया। उसको बढ़िया दूरवा तोड़ कर लाते और उस हिरण को खिलाते। उसको कुटिया से बाहर नहीं निकलने देते, उसको स्नान बनाते, उसके साथ खेलते, छलांग भरते। जो समय माला में जा रहा था वो समय अब हिरण के साथ जा रहा है। किंतु वो देख नहीं पा रहे हैं कि जो इतने बच्चों में और पत्नी में, इतने बड़े राज्य शासन में नहीं उलझे, वो एक हिरण में उलझ गए। परिणाम ये निकला कि भरत जी को हिरण ने पकड़ लिया। घर में रहे हुए पशु पक्षी भी आदमी को पकड़ लेते हैं। तो कोई कहता है कि भाई आदमी पशु पक्षी को पकड़ता है, पशु पक्षी थोड़ी आदमी को पकड़ते हैं। एक गुरुजी यही बात अपने शिष्यों को समझा रहे थे। नहाने गए, नदी में नहाए और बच्चों को बता रहे थे कि ना आदमी पकड़ता है पशु पक्षी को, पशु पक्षी आदमी को नहीं पकड़ते। अच्छा, शिष्यों को बात समझ में नहीं आई। तो ये जा रहे थे स्नान बनाकर, उधर से एक किसान आ रहा था। किसान गाय को रस्सी से पकड़ कर ला रहा था। तो गुरुजी ने पूछा, बताओ कि किसान ने गाय को पकड़ा हुआ है या गाय ने किसान को पकड़ा हुआ है? तो शिष्यों ने कहा किसान ने गाय को पकड़ा हुआ है। गुरुजी ने कहा ठीक बात। एक चाकू निकाला और वो रस्सी काट दी बीच में से। तो गाय भागी दूसरी तरफ, तो पीछे पीछे किसान भागा। बोले अब बताओ किसने किसको पकड़ रखा है? मोह सकल व्याधिन कर मूला। जहां मन फंसा है ना, हिरण में मन फंसाया और हिरण का ही ध्यान करते करते भरत जी की मृत्यु हुई। तो दूसरा जन्म भी उनको हिरण का ही मिला। तपस्या के प्रभाव से प्रारब्ध उनको पता था, इसलिए उन्होंने गंडकी नदी में अपना मुंह डुबोकर और वेद मंत्रों का श्रवण करते हुए, पास में कहीं यज्ञ चल रहा था, वो कान में पड़ रहा था, और हिरण की योनि में उन्होंने अपना मुंह डुबो दिया गंडकी के जल में, तो मर गए।
अब इसका परिणाम क्या हुआ कि वही भरत जी हिरण का जन्म और तीसरे जन्म में वही एक ब्राह्मण कुल में आए। नाम अभी भी भरत रखा गया। बोलते नहीं थे, सुनते भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि गूंगे और बहरे थे, किंतु गूंगे बहरे होने का नाटक किया। पिताजी ने बहुत इलाज करवाया, किंतु इलाज उनको लगे जो बीमार हो। सोए हुए को जगा सकते हो, किंतु जो कंबल ओढ़कर पड़ा है केवल, उसको कैसे जगाओगे? इसलिए इनको ठीक होना ही नहीं था। तो अनेक उपाय और इलाज के बाद भी ये ना बोले और ना सुना इन्होंने। काम सबका करते, मना किसी को नहीं करते, किंतु सीधा काम करके नहीं देते, क्योंकि उनको पता था आज का सीधा किया हुआ काम कल को और 4 काम मिलेंगे। तो घर वाले कोई कहता कि जाओ ये अन्न जरा पड़ोस में दे आओ, तो जाते और गाय को डालकर आ जाते। तो लोगों ने उसका नाम कर दिया भरत, तो ये है ही सही, आगे लगा दिया जड़, तो हो गए जड़ भरत। खाते बहुत थे, तो हष्ट पुष्ट 6 फीट के, ऊंचे पूरे, लंबे चौड़े, पहलवान जैसा शरीर। भाभियों को अखरता था, माता पिता तो चले गए, भाभियों को अखरता था कि इतना खाता है और काम धेले भर का नहीं करता। और एक दिन तो भाभियों ने पक्का कर लिया भाई अपने पतियों के साथ कि या तो ये इस घर में रहे या हम रहे। अच्छा, जब गृह मंत्री ऐसा बोल देना तो सरकार संकट में आ जाती है, और फिर किसका साथ देना पड़ता है? गृह मंत्री का ही देना पड़ता है। फिर भाई तो ठीक है, अब उससे बाद में बाहर जाकर मिल लेंगे। तो भाई को खेत में छोड़ दिया, उसको कहा यहां देख, खेत की रखवाली करना, यहां काम ठीक से करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आज तक ही मना नहीं किया किसी को, अब भी बिल्कुल सिर हिलाकर कैसे करेगा? तो एक तलवार हाथ में ले ली और एक घुटने के बल बैठ गए। इसको कहते हैं वीर आसन। एक घुटना टेक कर बैठना वीर आसन, मतलब उठने में देर नहीं होगी। कोई पशु पक्षी आया और मैं दौड़ लगा दूंगा, हाथ में तलवार, ना अंदर कोई भैंसा आ सकता है ना कोई सूअर आ सकता है। भैयाओं ने सोचा कि बढ़िया है, और वहां कोई पशु पक्षी आए भैया के जाने के बाद, तो ये विचार करते हैं कि सब तो परमेश्वर का है और मैं रोकने वाला कौन? क्यों ना इनको आज बढ़िया इनका चक छाने, ये आनंद ले। राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। तो बैठे के बैठे रहे, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, वो वैसे ही बैठे रहे, उठे नहीं। किंतु जितने भी पशु पक्षी आए सबका स्वागत बढ़िया, आने दो। अब देखा कि इसने तो एक ही दिन में सारा खेत चौपट कर दिया, तो भाइयों ने उसको खेत से भी भगा दिया। यही चाहते थे आज तक जड़ भरत जी कि मुझे परिवार से मुक्ति मिले, मैं ना मांगू, घर वाले मुझे मुक्ति दे। महान तपस्वी, भगवान के भक्त, सन्यासी, भगवान के भक्तों की लीला को समझना बड़ा मुश्किल है, टेढ़ा काम है। जवान हो गए, आज तक देखो उन्होंने किसी कार्य के लिए मना नहीं किया, और आज तक ये भी नहीं कहा कि मुझे घर से जाना है, पर आज भाइयों ने ही भगा दिया। तो भागवत में लिखा है कि आज तक का जितना नुकसान किया था वो सब सामान ज्यों का त्यों लाकर रख दिया भरत जी ने। भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे ये तो कोई पहुंचा हुआ है, हम तो इसको यूं ही पागल समझ रहे थे। अब भाई लोग जानबूझकर रोकना चाहे, पर अब वो नहीं रुके, क्योंकि अब पक्का हो गया, भगा दिया भाइयों ने। और वहां से निकले तो कुछ डाकू लोग जा रहे थे। डाकुओं के सरदार ने ऐसा प्रण किया था कि मेरे यहां बेटा होगा तो मैं नर बलि चढ़ाऊंगा। ऐसे कई लोग होते हैं जो ऐसे की व्यर्थ की प्रतिज्ञा कर लेते हैं, व्यर्थ की प्रतिज्ञा। ना कोई उनको भगवान ने कहा, ना भैरव जी ने कहा, ना माता जी ने कहा, पर वो खुद से समझ लेते हैं कि माता जी तो प्रसन्न होगी, बोले जब ये हम चढ़ाएंगे। ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? हाँ, निषेध करने के लिए जरूर लिखा है।
देखो, दो बातें होती है शास्त्र में। एक तो शास्त्रोक्त बातें, एक ऐसी पद्धति जिस पर समाज चले, और एक ऐसी जिससे समाज की बुराई कुरीति दूर हो। व्यास जी ने इस बात को पकड़ लिया कि जो जंगल में और गांव में जो लोग रहते हैं वो अपना पेट भरने के लिए जीव हिंसा करते हैं। तो उन्होंने निषेधात्मक एक बात कही। क्या कही? कि जब यज्ञ हो तब आप इस पशु की बलि चढ़ाओ। इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ निकला कि रोज रोज जो तुम पशु को मार रहे हो वो ना मार करके केवल यज्ञ में मारो। अब रोज रोज तो यज्ञ होगा नहीं, तो बेचारे पशुओं बच जाएंगे साल भर के। एक आध साल में कोई एक आध यज्ञ होगा, तब ये इनकी मनमानी कर लेंगे, ऐसा उनका कहना था। किंतु लोगों ने उसका अर्थ क्या निकाला? अरे अब तो बस चलने दो। एक गुरुकुल में हमने देखा, एक गुरुकुल में पढ़ा था, गुरुजी एक किताब लिख रहे थे कि मैं तो मर जाऊंगा पर मेरे शिष्यगण, ये गुरुकुल चलता रहे, परंपरा चलती रहे। उन्होंने अपनी सारी बातें उसमें लिखी। अब उन्होंने नशे के विषय में भी लिखा, नशे के विषय में लिखा। तो क्या लिखा कि तंबाकू नहीं खानी चाहिए, और किसी की आदत पड़ गई हो, छोड़ ही नहीं पा रहा हो, तो इतना लिखते लिखते पेज पूरा हो गया, पेज पलटाया, फिर उधर लिखा तो मंगलवार को तंबाकू खा लेनी चाहिए। अब कोई भला विद्यार्थी ने पेज खोला, पुस्तक खोली, तो उसको वही वाला पेज मिला, मंगलवार को तंबाकू खानी चाहिए। तो वो नहीं खाता था, तो उसने शुरू कर दी, और पूरे गुरुकुल में ये बात शुरू हो गई कि गुरुजी ने लिखा है मंगलवार को तंबाकू खाओ। अब गुरुजी ने देखा कि ये तो पूरा बिगाड़ा हो रहा है, ये क्या हुआ, जो नहीं खाते थे वो भी खा रहे। तो उनको बुलाकर पूछा, बोले गुरुजी आपने तो लिखा पुस्तक में, कहाँ लिखा भैया बता। तो उसने लाकर बताया, ये देखो पेज नंबर। अरे भले आदमी, जरा इसके पहले का तो खोल, उसको कौन पढ़ेगा। लिखा था कि वैसे तो खाने ही नहीं चाहिए, किंतु यदि ना रहा जाए, छोड़ने का मन हो, तो इस विधि से उसको छोड़ा जा सकता है। क्या? कि केवल मंगलवार को तंबाकू खाओ। ऐसी भाषा जो निषेधात्मक है उसको उन्होंने आज्ञात्मक ले लिया लोगों ने, और क्या शुरू कर दिया? अपनी एक समय की भूख मिटाने के लिए पशुओं की बलि चढ़ाना, क्या ये उचित है? ये अपने आप से हमको पूछना चाहिए। हमारी तो केवल एक समय की भूख मिटेगी, किंतु उस एक पशु का जीवन गया, जिसको आप पैदा नहीं कर सकते, जिसको आप बना नहीं सकते, जिसको आप जीवन नहीं दे सकते, उसको मृत्यु देने का अधिकार किसने दिया? विज्ञान कहता है कि अगर लंबे समय तक रहना है तो शाकाहारी बनो। शास्त्र कहते हैं, डॉक्टर कह रहे हैं, किंतु इन सब को ताक पर रखकर वो जो मनमाना आचरण है, ऐसा कोई खाने पीने वाला मंदिर में खाए पिए तो आप बढ़िया मंदिर बनाओ, है ना, बना ही है हमारे यहाँ माता जी का, और भी कहीं अच्छा मंदिर हो, मंदिर में कोई ऐसा खाने पीने वाला अंदर बैठ जाए तो वहीं वो बीड़ी पी रहा है, वहीं वो शराब का उसका रखा हुआ है, वहीं वो मांस का सेवन कर रहा है, तो करने दोगे? अगर आप में से कोई एक माताएं भी चली जाएगी तो उसको डांट करके बाहर कर देगी, ए भैया ये क्या कर रहा है यहाँ पर, चल बाहर निकल। मंदिर किसका? ईंट का, सीमेंट का, रेती का, सरिये का, और उसमें भगवान कौन से बैठे? पत्थर के। ईंट सरिये का मंदिर और पत्थर के भगवान की इतनी इज्जत करी है लोगों ने, और जो साक्षात जीता जागता मंदिर भगवान ने हमको शरीर रूपी बना कर दिया, और इसके गर्भगृह में स्वयं साक्षात श्री हरि आकर बैठ गए, इस मंदिर की कोई कीमत नहीं। हाँ, इसी में मांस, इसी में मदिरा, इसी में बीड़ी, इसी में सिगरेट, इसी में तंबाकू, और उसको नाम दे दिया देवी देवताओं का, कि बोले इनको ऐसा लगेगा। अब डाकुओं की जितनी समझ उतना ही उन्होंने किया कि नर बलि चढ़ाएंगे अगर मेरे यहाँ बेटा हुआ तो नर बलि के लिए कोई अच्छा नर इनको चाहिए था, और मिल गए जड़ भरत जी। उनको कहा चलो तुम्हारी बलि देंगे, चलो। आज तक ही किसी को मना नहीं किया, तो आज क्यों मना करें?
बलिदान होने के लिए भी जड़ भरत जी आ गए। बड़ा सुंदर नर पकड़ कर लाए हो, बड़ा ऊंचा पूरा है, देख लो इसके सारे अंग बढ़िया तो है ना? हाँ सारे बढ़िया। स्नान बनाओ इसका।